वाराणसी से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। करीब 3.5 दशक या यूं कह लीजिए 36 सालों से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस अब चुपचाप बैठने के बजाय खुलकर मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली 6 सीटों की जीत ने कांग्रेस को नया आत्मविश्वास दिया है और इसी के बाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता को तेज कर दी है। पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश भर में 17 बड़ी रैलियां करने की रणनीति तैयार की है, जो काशी से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ तक आयोजित की जाएंगी। हम अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए लंबे समय से कठिन राज्य रहा है। 1990 के दशक के बाद से पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई और सत्ता से बाहर होती गई। कई चुनावों में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब रही कि उसका खाता तक नहीं खुला है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी साबित हुआ। क्या था मामला? गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने 17 सीटों पर मुकाबला किया और 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अमेठी और रायबरेली जैसे पारंपरिक सीटों के अलावा सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज और सहारनपुर जैसी सीटों पर करीब 40 साल बाद कांग्रेस की जीत ने पार्टी को यह भरोसा दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी भी उसके लिए राजनीतिक गुंजाइश बाकी है। इन्हीं नतीजों के बाद कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अब उत्तर प्रदेश को हल्के में तो नहीं लिया जाएगा। पार्टी ने जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच 17 बड़ी रैलियां करने का खाका तैयार किया है। इन रैलियों की शुरुआत 15 जनवरी के बाद होगी और आखिरी रैली लखनऊ में आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि ये रैलियां सिर्फ उन सीटों तक सीमित नहीं रहेंगी जहां कांग्रेस जीतती आ रही है, बल्कि उन इलाकों को भी चुना गया है जहां पार्टी बहुत कम अंतर से हार गई थी। आपको याद होगा, कानपुर, झांसी, बांसगांव, फतेहपुर सिकरी, वाराणसी, देवरिया और अमरोहा जैसे इलाके भी कांग्रेस की इस रणनीति में शामिल हैं। कांग्रेस इन रैलियों को औपचारिक रूप से धन्यवाद रैली का नाम दे रही है। पार्टी का कहना है कि 2024 के चुनाव में जिन मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, उनके प्रति आभार जताने के लिए यह रैलियां की जा रही हैं। लेकिन बात तो कुछ और है। राजनीतिक जो जानकार है वो मानते हैं कि इन रैलियों का मकसद सिर्फ धन्यवाद देने का नहीं है। असल में कांग्रेस इन रैलियों के जरिए जमीनी हकीकत को समझना चाहती है, कार्यकर्ताओं की ताकत परखना चाहती है और यह जानना चाहती है कि किन इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत है और कहां अभी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि हमने कहा था मार्जिन कम रहा था लोकसभा चुनाव में। पंचायत चुनाव को कांग्रेस संगठन की असली परीक्षा माना जा रहा है। इसी वजह से पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव वह अपने दम पर लड़ेगी। यह फैसला साफ संकेत देता है कि कांग्रेस अब सिर्फ गठबंधन की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती है, क्योंकि प्रदर्शन खराब रहा है। गांव-गांव तक संगठन खड़ा करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और स्थानीय नेतृत्व तैयार करना कांग्रेस की प्राथमिकता अभी वर्तमान में बन गई है। 17 रैलियों के जरिए पार्टी इस जमीन को तैयार करना चाहती है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति मजबूत हो सके। हाल ही में आपको याद होगा, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली स्थित आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यूपी के सभी 6 सांसद और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इसी बैठक में जनवरी से फरवरी के बीच होने वाली 17 रैलियों की पूरी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है। इमरान मसूद के मुताबिक कांग्रेस का लक्ष्य साफ है कि 2027 से पहले पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा किया जाए और संगठन को हर स्तर पर सक्रिय किया जाए। 2024 के बाद से राहुल गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस बनाए हुए हैं, लगातार आते जाते रहते हैं। अमेठी में हार के बाद उन्होंने रायबरेली को अपनी नई राजनीतिक कर्म भूमि बनाया। वायनाड की सीट प्रियंका गांधी को सौंपकर राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि आने वाले समय में उनकी राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश रहने वाला है। राहुल गांधी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अब यूपी में पीछे हटने वाली नहीं है और शायद समाजवादी पार्टी से इतर लड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की ये 17 रैलियां समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? 2024 के चुनाव में गठबंधन के बावजूद कई इलाकों में मुस्लिम और दलित वोटों का झुकाव जो है वो कांग्रेस की ओर दिखाई दिया था, जिससे सपा की चिंता उस समय बढ़ी थी। कांग्रेस अब यह दिखाना चाहती है कि वह सिर्फ जानबूझकर पार्टनर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी स्वतंत्र ताकत रखती है और शायद दिखाना भी चाहती है। पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला और इतनी बड़ी संख्या में रैलियां करना
इसी दबाव की राजनीति की ओर इशारा करता है। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है, खासकर योगी जी के रहते हुए। भाजपा सत्ता में मजबूत है और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि अगर वह अभी से संगठन, वोट बैंक और कार्यकर्ताओं को जोड़ने में सफल हो जाती है तो वह 2027 में एक मजबूत भूमिका निभा सकती है। 17 रैलियां की यह पूरी रणनीति उसी लंबी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत मानी जा रही। फिलहाल इतना तो तय है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर है। ये रैलियां सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं मानी जा रही, बल्कि संगठन को मजबूत करने, जमीनी सच्चाई समझने और सियासी दबाव बचाने की एक सोची समझी रणनीति है। आने वाले महीनों में, जनवरी अगले महीने ही है, यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की यह कवायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव ला पाती है। लेकिन इतना जरूर है कि राज्य की सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो कुछ और बोलते हैं। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है, सवाल यह है कि महागठबंधन में कांग्रेस हमेशा यह दावा करती आई है कि कांग्रेस रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का काम करती है किसी भी चुनाव में, लेकिन प्रदर्शन कुछ और कहते हैं। आप हरियाणा चुनाव देख लीजिए, आप बिहार चुनाव देख लीजिए, जिस हिसाब से कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 5 वर्षों में और खराब होता जा रहा है, यह साफ दर्शाता है कि महागठबंधन के भीतर भी कहीं ना कहीं इंटरनल क्लैश है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मैं बात कर रहा हूं, आपको याद होगा, वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बार भी बिहार नहीं गए थे। 1 से 1.5 महीने के बाद वो बिहार जाते हैं, फिर लौट आते हैं। वो साफ साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल क्लैश महागठबंधन के भीतर तो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये बात भी गौर करिए कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षीय दल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पे कांग्रेस को अगर अपनी अहमियत, अपनी अस्तित्व को उजागर करना है, बढ़ाना है, बरकरार रखना है, तो शायद ये कदम कहीं ना कहीं कांग्रेस को मदद तो करेगा। क्योंकि 24 की जब आप बात करिएगा, लोकसभा चुनाव की जब आप बात करिएगा, बहुत कुछ हुआ था। खैर, हमारी ये रिपोर्ट, हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।